हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एक्सपर्ट विद पूजा चौहान पर। जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम आपके लिए, अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो जिसने भी हमें मैसेज किया था, पर्सनली हमें बोला था, या हमने जिसको भी हमने ये देखा है कि वो हमारे वीडियो में इंटरेस्ट रखता है, उसके लिए आज हम वीडियो लेकर के आए हैं। देखिए हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको पता है कि हम एक या दो वर्ड मीनिंग इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं वो लेकर के आए हैं। और आज इसमें क्या नया है वीडियो में, देखिए दोस्तों, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है अपनी पिछली 2 या 3 वीडियो में, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए कि वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो हम देखेंगे। और आई होप 100% कि आपने अगर वीडियो को अच्छे से देखा है, उसको अच्छे से राइट डाउन किया है, उसमें जो भी आपको नोट्स हमने बोला था कि इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसको किया है, तो आप 100% ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में एरर के रूप में पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से सोल्व कर लोगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशन ओपन या ओपन्स, इस तरीके से आपको पेपर में देगा। द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन के बाद ओपन आएगा या ओपन्स आएगा, ये आपको डिफाइन करना है। तो दोस्तों, हमने आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से 2 या 3 दिन, जितने भी देर का वीडियो बने, उसमें बार बार आपको रिपीट किया कि एजुकेशन के बाद ओपन्स ही आएगा, ओपन्स राइट होगा, ओपन नहीं होगा। फिर अगला है एजुकेशन मेक्स या मेक वन सेल्फ सफिशिएंट इंटेलिजेंट, यानी कि एजुकेशन के बाद मेक्स आएगा या मेक आएगा। तो दोस्तों मेक्स आएगा, मेक नहीं आएगा। ये क्यों आया है ये अब हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से आपको बताया है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को देखना है, आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि हाँ आप इसको देख सकते हैं कि पेपर में रिपीटेड कॉन्सेप्ट है ये, चलिए आज हम अपने जो हमने पैसेज लिया है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो पैसेज लिया है, सबसे पहले उसको क्या देख लेते हैं, हम उसका जो टाइटल है वो देख लेते हैं। गॉड भगवान ऑलवेज सदैव विद साथ अस हमारे, यानी कि टाइटल का नाम है गॉड ऑलवेज विद अस, यानी कि जो भगवान है वो हमेशा हमारे साथ होती हैं, टाइटल ये कहना चाहता है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझ लेंगे, और उसी तरीके से कि भाई अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस के साथ, एस या ई एस के साथ है, तो यानी कि वो सेंटेंस किसका है, वो प्रेजेंट का है। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना होके वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वो सेंटेंस किसका होगा, पास्ट का होगा। ये आपको जानना है, ठीक है। चलिए आज के जो ये कॉन्सेप्ट है इसको हम शुरू करते हैं। ऑन पर क्या है, ऑन पर वन, एक ब्यूटीफुल सुंदर नाइट, रात, एक सुंदर रात पर, ए डिवोटी, देखिए यहाँ पे जो वर्ड है डिवोटी, आप इसको फिलहाल राइट डाउन कर लीजिए। इसका जो सिनोनिम है बहुत अच्छे जो पेपर में रिपीटेड है वो हम आपको करवाएंगे। ए डिवोटी का मतलब होता है एक भक्त, आफ्टर बाद में, वर्शिपिंग पूजा करने के, वेंट गया, ये आपको यहाँ पे समझना है, गया। जो वेंट है वो गो की सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गोन होता है। और अगर हम आपको यहाँ पे दे देते कि ही गोज, तो सेंटेंस होता गो के बाद एस या ई एस लगा है तो प्रेजेंट का, अगर गो की सेकंड फॉर्म आई है तो सेंटेंस किसका है, सेंटेंस है पास्ट का। तो यानी कि हमें पता लग गया कि जो भी हमारे सेंटेंस बनेंगे वो कहीं में बनेंगे, पास्ट में बनेंगे। देखिए दोस्तों, वेंट टू हिज बेड, टू वेंट गया टू हिज अपने बेड बिस्तर पर, फोर किसके लिए, फोर के लिए, स्लीप सोने के लिए, ठीक है। तो देखिए एक सुंदर सी रात, एक भक्त क्या है, पूजा करने के बाद अपने बिस्तर पर सोने के लिए गया, इसका मतलब तो ये है। लेकिन यहाँ पे हमें एक तो ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए डिवोटी का सिनोनिम्स, और यहाँ पे वेंट आया है, यानी कि ये हमें क्या डिनोट करा है कि जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, यानी कि एक जो भक्त है उसके साथ जो मतलब कि क्या क्या होता है वो उसको आपको इस पैसेज के थ्रू बता रहा है, यानी कि पास्ट में वो बात बीत चुकी है, ठीक है। चलिए, इट मीन्स यह वॉज था, कोल्ड नाइट ठंडी रात, ऑफ किसकी किसकी बताया था मैंने, अगर कहीं भी उपाय तो आपको क्वेश्चन पुटअप करना है, ऑफ काया की, विंटर सर्दी की, सीजन मौसम, यानी कि जो यहाँ पे क्या है, इट वॉज कोल्ड नाइट, यह ठंडी रात थी, ऑफ विंटर सीजन सर्दी के मौसम की, यानी कि सर्दी के मौसम की ठंडी रात थी। ही ड्रीम, देखिए यहाँ पे आवाज आया है,
ठीक है, यानी कि पास्ट का क्वेश्चन है। ही ड्रीम्ड, देखिए ही सब्जेक्ट है, उसके बाद ड्रीम्ड आया है, ना कि ड्रीम्स आया है। यहाँ पे ड्रीम्स आता तो यानी कि प्रेजेंट का टेंस होता, लेकिन ड्रीम्ड आया यानी कि पास्ट का ही टेंस चल रहा है। ठीक है, अगर वो आपको यहाँ पे एरर के रूप में देगा ना, तो इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे पहले उसने पास्ट का टेंस दे दिया, फिर उसके बाद वो ही के बाद ड्रीम्स लिख देगा, तो यानी कि वो आपको एरर के बारे में पूछना चाहता है। तो यानी कि आपको याद रखना, अगर सेंटेंस में पहले पास्ट की बात हो चुकी है तो बाद में प्रेजेंट की बात नहीं होगी। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या आएगा, पास्ट का ही सेंटेंस बनेगा, यानी कि पास्ट की ही वर्ब आएगी। ही ड्रीम्ड, ही माने उसने, ड्रीम्ड सपना देखा, दैट की ही वह वोज था, वॉकिंग चल रहा, एलोंग, एलोंग का मतलब होता है साथ, एलोंग का मतलब होता है साथ, आप इसको लिख लीजिए। द ब्यूटीफुल सुंदर, बीच किनारे, इन द कंपनी, इन माने में होता है, द कंपनी संग में, यानी कि साथ में, कंपनी का मतलब होता है संगत होता है, लेकिन यहाँ पे इसमें लगेगा साथ में। ऑफ का या की, हिज अपने, लविंग गॉड प्यारे भगवान के साथ। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि उसने जो सपना देखा उसके बारे में बताना चाहता है। ही ड्रीम्ड, उसने सपना देखा, दैट की वह चल रहा था, ही वो वॉकिंग, वह चल रहा था, एलोंग साथ में, ब्यूटीफुल बीच, कहाँ पे, सुंदर किनारे पर, इन द कंपनी, कंपनी के संग, इन द कंपनी मतलब कि अपने जो उसके लविंग गॉड है उनके संग वो सुंदर से बीच पर चल रहा था। यहाँ तक क्लियर है, आई होप। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे वही, जब ही वह वोज था, वॉकिंग चल रहा। देखिए अगर वॉक, अगर वर्ब की WAL के वाल्क है, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हुआ है, यानी कि वो रहा है, रही की सेंस देता है। ये भी प्रेजेंट का टेंस होता है, लेकिन कंटिन्यूस में होता है, वो हम बाद में कॉन्सेप्ट के साथ देख लेंगे। फिलहाल आपको ये देखना है कि अगर वर्ब में ING लगा है तो यानी कि वो रहा, रही की सेंस देता है। वही, जब ही वो ही वह था, वॉकिंग चल रहा, अलोंग साथ में, द सी समुद्र के, शोर मीन्स होता है किनारा। देखिए जितने भी हमने अब दो इंपॉर्टेंट वर्ड हमें मिले, SHORE शोर मिला है, एक डिवोटी मिला है। सबसे पहले हम इनके जो भी बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं जो रिपीटेड है SSC में, किसी भी एग्जाम में, उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे है डिवोटी। सबसे पहला क्या है, डिवोटी। डिवोटी का जो सिनोनिम्स है वो है एडोरर होता है एक तो, और लवर होता है, एक डेबलर होता है। ये डेबलर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डिवोटी भक्त होता है, ये हमने आपको बताया। लवर होता है, एडोरर हो सकता है, डेबलर हो सकता है। अगला है शोर, SHORE शोर। शोर का मतलब होता है सी बोर्ड, यानी कि किनारा, समुद्र का किनारा होता है। और जो अभी आया था पीछे शोर, शोर की जगह उसने बीच भी लिख सकता था वो, लेकिन उसको आपको क्या है वर्ड देना था, न्यू वर्ड। तो बीच, किनारा, शोर, सी बोर्ड, एक ही बात होती है। आई होप कि आपको ये जो वर्ड मीनिंग है, जो हम पूरे पैसेज में से जो बहुत अच्छे होते हैं उनको आपके लिए लेकर के अलग से लिख के लाते हैं, तो आप भी इनको राइट डाउन करते होंगे और बार बार रिपीट करते होंगे। आप देखोगे अगर आप अपनी आदत बना लेते हैं कि आप भले ही दो वर्ड मीनिंग कीजिए, लेकिन उसको अपनी हैबिट में लाइए, उसको बार बार रिपीट कीजिए, और आपकी इंग्लिश आई होप कि बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए अब हम अगला पैसेज देख लेते हैं। पैसेज क्या था हमारा, यहाँ पे हमारा रह गया था कि जबकि वह वॉक कर रहा था, साथ में किसके, सी शोर। सी शोर यानी कि समुद्र के किनारे। द सीन्स दृश्य ऑफ किसके, डिफरेंट विभिन्न इंसिडेंट्स, जो भी इंसिडेंट्स थी, जो भी घटनाएं थी, एंड और सिचुएशंस, और जो भी परिस्थितियाँ थी। मतलब कि जो वो वहाँ पर बता रहा है कि जब वो वॉकिंग कर रहा था ना, तो किसके साथ, समुद्र के किनारे के साथ, जो उसको विभिन्न प्रकार के सीन दिखाई दिए, जो इंसिडेंट्स थे और जो भी सिचुएशन थी वो उसको दिखाई दे रही थी। किससे, फ्रॉम से, हिज अपनी लाइफ से, फ्लैशड यानी कि चमकते हुए, ऑन वन बाय वन एक के साथ एक, अक्रॉस पार करते हुए, द डार्क स्काई काले आसमान से। ठीक है, यानी कि वो बताना चाहता है कि उसको जो फील हुआ उस टाइम, वो मतलब देख रहा था कि उसके जीवन में, उसके जीवन से जो भी उसके जो लाइफ थी उसमें से एक के बाद एक काले आसमान से पार करते हुए उसकी लाइफ फ्लैश्ड हो रही थी, यानी कि चमक रही थी। देखिए दोस्तों, आई होप कि पैसेज आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमको बहुत टाइम लगता है, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही वीडियो बनाने का मन करता है, वरना वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।